तो आज का जो टॉपिक है, इसके बाद जो वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव कितना विद्युत विभव बनाता है, ठीक है ना। और उसी में हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए भी पढ़ा। पर आज जो क्या है, आवेशों के निकाय के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण जो विभव है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि बहुत सारे आवेश अगर एक साथ हैं, ठीक है ना। एक तो स्थिति क्या हो गई कि अगर एक ही आवेश है, एक ही अगर क्या है, एक आवेश अगर है, तो देखिएगा मान के चले Q आवेश है और उससे कुछ r दूरी पर, उससे r दूरी पर अगर हमें विभव बताना तो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r होता है। अब हमने एक और चीज द्विध्रुव के लिए पढ़ा कि अगर क्या है, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, यहाँ पर Q आवेश, यहाँ पर Q आवेश, और इससे थीटा कोण पर एक बिंदु P है बाहर, आउटसाइड। तो कितना इसके लिए विभव होगा? तो V बराबर हमने क्या पढ़ा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे r²। यहाँ r² आता है, यहाँ से बार, यहाँ r² आता है, ठीक है ना। और उसके साथ ही हमने इसमें दो केस पढ़े, एक तो कौन सा? अक्षीय वाला, और दूसरा निरक्षीय वाला, ठीक है ना। अक्षीय के लिए थीटा हमने कितना लिया? 0 डिग्री, और निरक्षीय के लिए कितना लिया? 90 अंश। तो यहाँ पर मान रखा तो क्या निकल गया था? विभव निकल गया था, ठीक है ना। और निरक्षीय स्थिति में कितना होता है विभव? 0 होता है। कितना होता है भाई? 0, ठीक है ना। ये चीज डिस्कस करने के बाद अब हमारे पास क्या? आवेशों के निकाय। इसका मतलब एक या दो आवेश नहीं है, उनसे भी ज्यादा है। पर ध्यान दीजिएगा, जो हमने दो, यहां पर भी दो आवेश ये पढ़े, ये देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव है। ये सिर्फ दो आवेश, हम इनको नहीं बोलेंगे दो आवेश, इस तरह के वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही साथ, वो एक निकाय में है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है। ठीक है ना। अब देखिएगा, मान के चलेगा एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, और इससे कुछ r1 दूरी पर एक Q1 आवेश है, r2 दूरी पर Q2 आवेश है, r3 दूरी पर Q3 आवेश है, और r4 दूरी पर क्या है? Q4 आवेश है। और इसी प्रकार से बहुत सारे आवेश हैं, और वो मान के चलिए n है, और rn दूरी पर है। बहुत सारे आवेश एक साथ हैं, अलग अलग बिखरे हुए, और एक उस निकाय में हमने एक बिंदु क्या ले लिया है? P। तो इस P पर जो क्या बनेगा? कुल विभव बनेगा। वो कितना बनेगा? विभव कौन बनाएगा? Q1 बनाएगा, Q2 बनाएगा, Q3 बनाएगा, सब मिलके बनाएंगे। तो मान के चलिए, माना किसी निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट अप टू Qn है, और Qn है बिंदु P से दूरियां। मान के चले P से तो दूरियां हैं R1, R2, R3 अप टू Rn, इसकी दूरियां। अब एक आवेश की अगर हम बात करें, एक आवेश के कारण P पर विभव, P पर जो विभव होगा, V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये तो होता है भाई। विभव निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो आवेश चाहिए, और उस आवेश से जिस दूरी पर हम क्या निकाल रहे हैं? विभव निकाल रहे हैं, उनके बीच की दूरी चाहिए। पर यहाँ एक ही ना होकर बहुत सारे हैं, तो कुल मिलाकर कहें सबसे मेन तो यह एक अदिश राशि भी है। तो जो एक आवेश जितना बनाएगा, दूसरा जितना बनाएगा, तीसरा जितना बनाएगा, चौथा आवेश जितना बनाएगा, सबको अगर क्या कर दे? जोड़ दे, तो क्या मिल जाएगा? कुल विभव मिलेगा। तो देखिएगा बिंदु P पर
P पर कुल विभव, कुल विभव, तो कुल विभव जो होगा V बराबर वो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस एंड सो ऑन अप टू Vn, n तक। V1 का मतलब पहले वाले आओ इसकी बात। अब वही मान यहाँ पर रखिएगा तो क्या निकल के आएगा, V बराबर V1 के लिए आएगा 1/4 by epsilon नॉट और Q1 अपॉन R, ठीक है ना। फिर प्लस 1/4 pi epsilon नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 pi epsilon नॉट Q3 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ रहे जितने हैं 10 12 15 20 या 5 है या 4 है। तो B बराबर देखिएगा सब में 1/4 pi epsilon नॉट है कॉमन, तो बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कुल क्या होगा, विभव कितना होगा। बाकी दूरियां तो सबके लिए हमने अलग अलग ली है। हो सकता है कि इस P बिंदु से जो सभी आवेश रखे गए हैं बाहर निकाय में, तो वो समान दूरी पर हो सकते हैं। माना इसके लिए R दूरी है, इसके लिए भी R दूरी, इसके लिए भी R, ठीक है ना। तो वो अलग केसेस हैं उसके लिए, अगर माना वो बराबर हैं तो, ठीक है ना। इतना समझ में आया। ये बहुत सारे आवेश अगर होंगे तो कितना उसके लिए विभव होगा, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सर्किट, ठीक है ना। एग्जाम में चाहे सीबीएसई का है या यूके बोर्ड का है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है समविभव पृष्ठ। सम मींस समान और विभव तो आपको पता ही है, विभव और सरफेस, ऐसा पृष्ठ जहां विभव क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से बनेगी। तो देखिएगा इसके लिए क्या परिभाषा होगी, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, वह समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। ऐसा पृष्ठ जिसमें क्या होगा, सभी बिंदुओं पर क्या होगा, या प्रत्येक बिंदु पर या सभी बिंदुओं पर क्या है, विभव समान होता है। तो देखिएगा ऐसा हम कैसे खींच सकते हैं कि मान के चले यहाँ पर एक आवेश है और कुछ इस तरीके से हम पृष्ठ बनाने की कोशिश करें। ऐसे सर्कुलर रीजन मैंने बना दिए, यहाँ पर मैं Q आवेश लिखूं, ठीक है। और ये हमारा A भाग है इसका, ये B है और ये C है। तो यहां से एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु मान के चले यहां पर है, ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, ठीक है ना। तो यहां पर P पर जो विभव होगा, ठीक है ना, बिंदु अगर हम कहें P पर जो विभव है वो विभव क्या होगा, V बराबर V, और मैं इसे P लिख देता हूं। तो ये होगा 1/4 pi epsilon नॉट Q अपॉन आवेश तो कितना है, Q है ना, और बटे R, मतलब मान के चले इस वाले की दूरी कितनी है, R, ठीक है। तो ये कितना होगा, R1। अगर इसी तरीके से मैं क्या निकालूं, बिंदु किस पर, बिंदु Q पर जो विभव है V और Q बराबर 1/4 pi epsilon नॉट, आवेश तो वही है। अगर Q बिंदु पर हम निकाल रहे हैं आवेश तो ये है ना, आवेश तो Q है और यहां से यहां तक की दूरी। अब ये एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, इसका मतलब ये इसकी त्रिज्या है यहां से और यहां तक, तो ये भी तो त्रिज्या ही है, तो ये भी R1 ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, Q अपॉन R1। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, V और P बराबर V और Q,
तो ऐसा जो पृष्ठ है इसका मतलब है सारे बिंदुओं पर, और भी बिंदु अगर इस ए वाले रीजन के लिए कहें और भी बिंदु लें तो सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा, समान होगा। और अगर बी की हम बात करें तो आवेश तो ये क्यू है, यहाँ से दूरी, या इस पर हम और भी बिंदु अगर लेते हैं तो इन सभी बिंदुओं पर जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना। या सी की बात करें तो सी के लिए भी वही, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब विभव पृष्ठ के लिए है। आगे इसी में देखिएगा कुछ इसके गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज पहला हम बात करें तो देखिएगा जो विभवांतर होता है, समविभव पृष्ठ में विभवांतर शून्य होता है। कितना होता है रे? विभवांतर शून्य होता है। विभव तो हमने पढ़ा कि समान जो विभव है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, पर विभवांतर क्या होता है। अब बात हम करें कि देखिएगा हमने पढ़ा पीछे वाले जो हम दो बिंदु लिए थे बी पी बराबर हमने लिखा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r1। अब v और q की अगर हम बात करें तो क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन। अगर इसका क्या निकालें हम, विभवांतर निकालें तो विभवांतर क्या होगा, विभवों का अंतर। तो विभवांतर क्या होगा, vp माइनस v और q अगर निकालते हैं तो vp का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन होगा। ये भी r1 ही है, दूरी तो समान थी ना r, ठीक है ना। अब ये देखिएगा जितना पहला वाला है vp है उतना ही क्या है, vq भी है। और बीच में विभवांतर का मतलब अंतर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या होगा, तो पहला गुण क्या पढ़ा आपने इसका, कि जो समविभव पृष्ठ है उस समविभव पृष्ठ में जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। आगे देखिएगा दूसरा इसका गुण, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य भी क्या होता है, अब कार्य भी शून्य होता है, इसका मतलब एक बिंदु से दूसरी जो बिंदु पर ले जाने पर किया गया कार्य शून्य। अब वो कैसे, ये वही विभवांतर के कॉन्सेप्ट पे चलेगा कि विभवांतर तो शून्य है। हमने विभवांतर के लिए क्या पढ़ा था, विद्युत विभवांतर विद्युत विभवांतर के लिए हमने पढ़ा कार्य बटे Q, ठीक है ना। अब विभवांतर हमने पीछे पढ़ा वो कितना है, और बराबर कितना, W बटे Q ना। अब ये यहाँ पर जो गुणे में आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 0 गुणा गए Q नॉट बराबर W। अब इसको 0 से गुणा करेंगे तो कितना, 0, तो इसका मतलब W, ये W बराबर 0, तो किया गया कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इसके क्या हैं, गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी होगी, कई बार ये 2 नंबर में पूछा जाता है, तो 2 नंबर में सिर्फ परिभाषा ही नहीं, आपको फिगर भी बनाना होगा, ठीक है ना। परिभाषा के साथ उसकी प्रॉपर्टीज जो है, उसके गुण जो हैं, उन गुणों को भी आपको लिखना होगा, ठीक है ना। और तीसरा इसका गुण है कि जो क्या है, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है, ठीक है ना। अब लंबवत का मतलब है, देखिएगा कि मान के चले जो
आवेश हमारे पास है कुछ ऐसा पृष्ठ है, दो बिंदु हमने यहाँ पर ए बिंदु ले लिया और ये मैंने बी बिंदु ले लिया, ठीक है ना। तो ये जो पृष्ठ है ऐसा रखा हुआ प्लेन उस पे, ठीक है ना। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा क्या होता है, इसके लंबवत होता है। जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा इसके लंबवत होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पर इसके साथ वो समविभव, पर इसके साथ वो कितना बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। अब देखिएगा पीछे हमने इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि किस तरीके से लंबवत होता है या नहीं होता है। तो पीछे मैंने एक संबंध बताया था बी और किसमें, ई में। क्या था वो, बी इज इक्वल क्या आया था, ए इंटू आर, ये था ना, ठीक है ना। तो देखिएगा इसी नियम का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, जो विभवांतर इसका होगा, विभवांतर ए और बी के बीच है, मान के चलिए बी ए माइनस बी बी बराबर किसके बराबर होगा, ई। अब देखिएगा ए से लेकर बी है तो हम लगाएंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फिर पूरी लंबाई है, पूरी लंबाई को मान के चले हम एक छोटा सा भाग ले रहे हैं डीएल, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, और ए से बी तक माइनस। अब उसके बाद देखिएगा जो विभवांतर हमने पढ़ा वो कितना होता है, 0। या हम कहें माइनस इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक और ई डीएल, लिख सकते हैं। ये 0 है तो देखिएगा यहाँ हम इंटीग्रेशन ये माइनस यहाँ लगा देंगे तो माइनस 0 का मतलब है तो 0 ही रहेगा। ए टू बी और ई और जो डीएल है इसका मान कितना हो रहा है, 0। अब 0 का मतलब है तो 0 कब आ रहा है, जो डीएल, अगर ये हम वेक्टर में अगर लिखें तो वेक्टर में ये क्या होगा, EDL cos थीटा, EDL cos थीटा होगा। तो यहाँ हम कहें इसके लिए इंटीग्रेशन a टू b है तो EDL cos थीटा और इज इक्वल 0 अगर है तो ये वाला हम पूरा 0 मान के चले, ये यहाँ भाग में चले जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो cos और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। या cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 का मतलब है cos में देखना कि किसका मान होता है 0, 90 का। तो थीटा बराबर कितना, 90। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया है कि क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र है समविभव पृष्ठ में क्या होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री आ गया है। तो ये तीसरा इसका गुण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।